हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो कि एक शिकायत लेकर आते हैं। उनके घर वाले बताते हैं कि अक्सर वो कहते हैं कि हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं या हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती है जो कि दूसरे लोग नहीं देख पा रहे होते। क्या ये वाकई ही जिन्नात का साया होता है? क्या ये वाकई ही किसी जादू का असर होता है? या हो सकता है ये कोई ऐसी ज़हनी बीमारी की वजह से हो कि उन लोगों को आवाज़ें सुनाई देती है या इर्द गिर्द कुछ लोग या चीज़ें दिखाई देते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया है कि लोग एक शिकायत लेकर आते हैं या लोग अक्सर इस मसले का शिकार होते हैं जो फैमिली रिपोर्ट कर रही होती है कि ये कहते हैं हमारे कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती है या कुछ लोग बातें आपस में कर रहे होते हैं जो हमें सुनाई दे रही होती है, जो इर्द गिर्द आपके जो फैमिली मेम्बर्स या दोस्त होते हैं उनको नहीं सुनाई दे रही होती। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हम एक ऐसी रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जिन्नात का एक बहुत कॉन्सेप्ट होता है और अक्सर ये समझा जाता है कि आपके ऊपर कोई साया है या आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया हुआ है जिसकी वजह से आप एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो या हो सकता है आपको ये चीज़ें दिखाई या सुनाई दे रही हो। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम इस बीमारी को या इस प्रॉब्लम को देखें तो ये एक ज़हनी मर्ज़ होता है जिसके अंदर अक्सर औक़ात लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के शोर या आवाज़ें सुनाई देती है जो कि उनके लिए बहुत क्लियर होती है, और दूसरी तरफ जिनको हम विजुअल हेलुसिनेशंस बोलते हैं कि उनको लोग या चीज़ें दिखाई देना शुरू कर देती है जिनकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती या वो एक्चुअली नहीं होती हैं। तो ये एक बीमारी के सिम्टम्स है जिसको शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ कहा जाता है, जिसके अंदर इनके पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाते हैं कि आप अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटी से ज़्यादा आपका जो दिमाग होता है वो काम करना शुरू कर देता है, जिसमें आवाज़ें सुनाई देना या चीज़ें दिखाई देना जो होता है वो शामिल हो जाता है, जिनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो आवाज़ों से मुताल्लिक होती है या जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती है उनको विजुअल हेलुसिनेशंस जो होता है वो कहा जाता है। तो अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर, कोई पेशेंट इस तरह की आपको कंप्लेंट्स के साथ आता है कि मुझे कुछ लोग ट्रैप करना चाहते हैं या मुझे कमांड दे रहे हैं या मुझे इर्द गिर्द लोग नज़र आ रहे हैं और वो मुझे कुछ ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इट कैन बी अ वेरी सीरियस साइन ऑफ साइकोसिस जो स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात हो सकती है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो समटाइम्स ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए और वो पेशेंट के लिए जो होता है वो ख़तरे का बायस बन जाती है। इन लोगों के अंदर इंसाइट नहीं होती। इंसाइट का मतलब ये है कि उनके अंदर वो कंट्रोल नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके या इस चीज़ में जो है वो फ़र्क महसूस कर सके कि जो चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं उनका हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है या नहीं है। तो इसी वजह से हम इसको साइकोसिस या हम स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी बोलते हैं, जिसके अंदर इन पेशेंट्स का इंसाइट ख़त्म हो जाता है और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते नेचुरल और अननेचुरल एक्सपीरियंसेस के साथ। तो कोशिश करें कि अगर आपके कोई भी इर्द गिर्द इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आपके पास आया है तो बजाय आप उनको पीरों फ़कीरों के पास या दम वगैरह के लिए लेकर जाए, तो ये एक ज़हनी बीमारी है जिसको आप मेडिसिन के साथ और उनकी रिहैबिलिटेशन के ज़रिए उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लाया जा सकता है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सीरियस कंसीडर करें ताकि जब आप उनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।